सर्वप्रथम होली की हार्दिक शुभकामनाएं आपके सब परिवार, आपके सभी मित्रगणों को। और प्रभु से मैं विनती करता हूं, जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं, प्रभु उनके जीवन में जो भी कष्ट परेशानी हो रही है, इस होलिका दहन पर उन सारी कष्ट परेशानियों का भी दहन हो जाए। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं तुला राशि के जातकों के लिए कि तुला राशि के जातक इस दिन कौन से रंग की होली खेलें जिससे आपके पूरे वर्ष आप एनर्जी हिट रहे और आप ऊंचाइयों को छू सकें। कौन से रंग की होली खेलें आप, इस बात की चर्चा करेंगे। दूसरी हम ये चर्चा करेंगे कि सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा होगा इस दिन, जो है होलिका दहन का जो शुभ मुहूर्त होगा वो है कौन सा होगा। तीसरी चीज, आपको क्या नहीं करना है इस दिन, किस चीज की सावधानी आपको बरतनी है इस दिन, इस बात की भी चर्चा करेंगे। चौथी चीज, आपको क्या करना है इस दिन, क्या क्या करना है, उस बात की भी हम चर्चा करेंगे इस प्रोग्राम में। अच्छा, उसी के साथ ही साथ ये भी हम आपको बताएंगे कि इस दिन जो है आपको इस दिन चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है, तो उसका प्रभाव क्या रहेगा, इस बात पर भी चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत, और आपको ये भी आपको बताने वाले हैं कि इस दिन आपको कौन से उपाय करने से आपके जीवन में कष्ट परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी। तो इन सभी बातों पर हम विशेष चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। तो बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिएगा और लाइक अवश्य कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए अब प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम आप ये सुनिएगा कि आपको ये जो होली का पर्व है ना, ये आपको इसका शुभ मुहूर्त क्या है, पहले शुभ मुहूर्त सुन लीजिएगा। देखिए, इसी दिन जो है 24 मार्च को भाद्रा काल लगेगा, ठीक है। अब 24 मार्च को भाद्रा काल लगेगा, तो भाद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित होता है, कोई भी हम शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं भाद्रा काल में। तो कहीं ना कहीं ये भाद्रा काल जो है ये कब से कब तक लगेगा, ध्यान से सुनिए। 24 मार्च को भाद्रा काल सुबह प्रातः काल 9:54 से लग जाएगा। कब लग जाएगा? सुबह प्रातः काल 9:54 से भाद्रा काल लग जाएगा। और ये भाद्रा काल रहेगा रात्रि 11:13 तक रहेगा। ध्यान से सुनिए, कब तक रहेगा? ये प्रारंभ हो जाएगा 9:54 पर प्रारंभ हो जाएगा और रात्रि 11:13 तक रहेगा। तो इस बीच के समय में हम जो है होली का पर्व जो है, होलिका दहन का पर्व जो है, नहीं, होलिका दहन नहीं कर सकते हैं। ये हम कब कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये पहले तो क्या होता था कि पहले हम सुबह शाम को, क्षमा चाहेंगे, शाम को 6 से और 8 बजे के बीच में हम होली का पर्व मना लेते थे, यानी आखत डाल लेते थे। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा। अब की बार क्या होगा? अब की बार शुभ मुहूर्त कब होगा? शुभ मुहूर्त होगा रात्रि 11:14 से और रात्रि 12:27 तक ये शुभ मुहूर्त रहेगा। इस बीच में हम जो है आखत डालेंगे, ठीक है। ये जो है कहीं ना कहीं इस समय पर जो है शुभ काल लग जाएगा। भाद्रा समाप्त हो जाएगा 11:13 पर, भाद्रा समाप्त हो जाएगा। फिर 11:14 से शुभ मुहूर्त प्रारंभ हो जाएगा। उस समय पर जो है हम ये होलिका जो है होलिका दहन कर सकते हैं। अब देखिए, अब दूसरी चीज सुनिएगा कि जो लोग इस दिन चंद्र ग्रहण भी लगेगा और चंद्र ग्रहण में हम कोई शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं, ये भी आपको पता होगा। तो ध्यान से सुनिएगा, ये चंद्र ग्रहण कब लगेगा? भारतीय टाइम अनुसार दिन में सुबह प्रातः काल 9:23 से प्रारंभ होगा और ये दोपहर 3:02 तक रहेगा। लेकिन भारत में दिखाई नहीं देगा, और जो भारत में दिखाई नहीं देगा तो इसका प्रभाव भी कुछ हमारे भारत पर नहीं है, ना ही कोई सूतक काल इसका लगेगा, तो कोई मतलब नहीं बनता है। किंतु आप अगर अलग इन देशों में रहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमारे वीडियोस जो है आप लोग बाहर भी बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं, तो उन लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप इन देशों में रहते हैं तो 25 मार्च को आप होली, मित्रों 25 मार्च को आप रंग की होली ना खेलें, आप 26 मार्च को खेलें। आप अगर इन देशों में रहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, वह कौन कौन से देश? सबसे पहले अमेरिका, ठीक है, उसके बाद में जापान के बाद रूस के बाद आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड के बाद इंग्लैंड के बाद स्पेन के बाद पुर्तगाल, ठीक है, उसके बाद इटली के बाद फ्रांस के बाद दक्षिण नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, लेकिन रूस के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा, ठीक है। तो इन देशों में अगर आप रहते हैं तो इन देशों में इस ग्रहण का सूतक काल भी लगेगा और इस दिन जो है आप जो है 24 मार्च को आप रंग की होली ना खेलें, आप 25 मार्च को आपको जो है रंग की होली खेलें। ध्यान रखें इस चीज का। आप सुनिएगा, आपको क्या नहीं करना है,
ध्यान से इस बात की चर्चा करते हैं कि आपको इस दिन क्या नहीं करना है। तो इस दिन आपको सर्वप्रथम आपको नॉन वेज नहीं लेना है, ठीक है। अगर नॉन वेज वगैरह लेते हैं तो आप सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं। इस दिन आपको नॉन वेज नहीं लेना है, ना आपको एल्कोहल लेना है, दो चीज़ें बिल्कुल नहीं लेनी है, ठीक है। अब ये क्यों नहीं लेनी है, अब इस बात की हम चर्चा करते हैं। देखिए, राहु केतु महाराज को तो आप भली भांति जानते ही होंगे अच्छी तरीके से। राहु केतु महाराज की माता जी का नाम पता है? नहीं पता है तो हम बता रहे हैं, होलिका। ये होलिका के ही पुत्र राहु केतु हैं। इनके पिता का नाम विप्रजीत था। मित्रों, ये राहु केतु पहले राहु केतु नहीं थे, राहु केतु का नाम केतुवी था। केतुकी नाम का ये राक्षस था जिसने समुद्र मंथन हुआ तब जो है अमृत का पान कर लिया था। तो भगवान श्री हरि ने दो हिस्से कर दिए, सर अलग कर दिया और धड़ अलग कर दिया। तो ब्रह्मा जी ने इनका नाम राहु और केतु रख दिया। तो ये वही राहु केतु हैं, किसके पुत्र हैं? तो होलिका के पुत्र हैं। तो इसलिए आपको इस दिन जो है नॉन वेज एल्कोहल वगैरह नहीं लेनी चाहिए। इस दिन आपको एक चीज ये होगी। दूसरी चीज आपको क्या नहीं करनी है, इस दिन मित्रों नकारात्मक शक्तियां जागृत हो जाती हैं, यानी कि जिसे हम साया बोलते हैं। तो आपको अकेले में, ध्यान दीजिएगा, अकेले में आपको कहीं भी या दुकेले में कैसे भी आप कहीं ऐसी जगह सुनसान जगह पर आपको नहीं जाना है रात्रि वेला में, ध्यान रखिएगा। रात्रि वेला में सुनसान जगह पर आपको अकेले नहीं जाना है, ठीक है, या दुकेले कैसे भी आपको नहीं जाना है। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, रात्रि वेला में रोड पर नहीं घूमना है, ठीक है, रात्रि वेला में रोड पर नहीं घूमना है। तीसरा आपको क्या उपाय करना है, तीसरा रोड पर पड़ी हुई, ध्यान दीजिए, सावधानी आपको बरतनी है। ऐसा नहीं करना है आपको, रोड पर पड़ी हुई कोई वस्तु आपको दिखाई पड़े तो आपको उसको उठाना नहीं है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है आपको, इन चीज को आपको बेहद ध्यान रखिए। आप सुनिए क्या करना है आपको। अब इस दिन आप लौंग और कपूर से सुबह और शाम दोनों टाइम लक्ष्मी मैया की आरती करिए, ठीक है। कपूर पर थोड़ी सी लौंग डालकर जलाकर फिर लक्ष्मी मैया की आरती करिए, प्रथम उपाय। दूसरा उपाय क्या करें, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें, 5 बार करें सुबह, या 11 बार सुबह करें और 11 बार जितना आपके पास समय हो, समय अनुसार सुबह भी लक्ष्मी मैया का पाठ करें और शाम को भी पाठ करें, ठीक है। ये 2 उपाय हो गए, ठीक है। तीसरा उपाय सुनिएगा, एक नारियल लेकर आइए, कैसा, सूखा नारियल, और सूखा नारियल उसको सर से 7 बार क्लॉकवाइज सीधा घुमाकर अग्नि में, जहां पर होलिका जल रही वहां पर जला दीजिए। नारियल सूखा होना चाहिए, पानी वाला नहीं। और प्रभु से विनती करिए कि हे प्रभु, जो भी कष्ट परेशानी आ रही है हमारे जीवन में, वह इस होलिका दहन पर उन कष्ट परेशानियों का भी दहन हो जाए। प्रभु हमारे जीवन में सुख समृद्धि आए, ऐसा बोलकर आप जो है फिर नारियल आप जला दीजिएगा, ठीक है, जिससे भी प्रभाव उत्तम अच्छा देखा जाएगा। अब चौथा उपाय सुनिए, होली की राख को लेकर अपने घर में सभी कोनों पर डालें, जिससे वास्तु दोष होता है ना, वह वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। घर के हर कोने में आप जो है होलिका की राख को डालें, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। वहीं पर उत्तर दिशा में अपने घर में आप जो है तेल का दीपक जलाएं, वो क्षमा चाहेंगे, घी का दीपक अपने उत्तर दिशा में घर में जो है आप जलाएं, जिससे भी घर की निगेटिव ऊर्जा जो है वह आपकी दूर होगी। ये होली वाले दिन करना है आपको। अगर आप विशेष पूजा करवाना चाहते हैं इस दिन, तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपने आप जो है पूजा पाठ भी करवा सकते हैं। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और हाँ, आप बताना भूल गए कि इस दिन आपको कौन से रंग की होली खेलनी है, ये भी ध्यान से सुनिए। देखिए, आपके लग्नेश कौन है, आपके लग्नेश हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी। तो इस दिन आपको सफ़ेद गुलाल सबसे पहले अपने सर पर लगाना है, और सफ़ेद गुलाल लगाकर उसके बाद में फिर आप 7 रंग से होली खेलिए। सबसे पहले श्वेत यानी सफ़ेद गुलाल अपने तिलक करें, उसके बाद में फिर आप 7 रंग से होली खेलें। आप एनर्जी हिट पूरा वर्ष रहेंगे। मुझे आदेश दीजिए, प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की दोबारा से जय हो।